वेलकम टू डुओ कोडर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं बिसाई अदे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं जिंजा टेम्पलेटिंग के बारे में कुछ फर्दर डिटेल्स। तो मैं डायरेक्टली अपने विजुअल स्टूडियो कोड में आता हूं। सबसे पहले तो ये हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि हम कैसे एक वेरिएबल को किसी पर्टिकुलर टेम्पलेट में भेजें, किस तरीके से हम भेज सकते हैं, कैसे वहाँ पे रेंडर कर सकते हैं वेरिएबल को, दो करली ब्रेसेस लगा के हम जिंजा टेम्पलेटिंग को कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। और इस वीडियो में हम और एक्सटेंडेड फॉर्म देखने वाले जिंजा टेम्पलेटिंग का। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, आपको बूटस्ट्रैप की साइट पे लेके जाता हूँ। तो बूटस्ट्रैप या कोई भी प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट, जो भी आप प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट उठा लें जो अभी प्रोडक्शन में है, वो कोई भी वेबसाइट में एक चीज़ कॉमन होता है कि हर वेबसाइट का एक नेविगेशन बार होता है और साथ में एक फुटर होता है जिसमें वो अपने जो भी वेबसाइट अपने डिटेल्स के बारे में मेंशन करता है कि हाँ भाई ये MIT के द्वारा वेरीफाई हुआ है या जो भी है, ये मेंशन करता है। और मैं यहाँ पे आपको नेविगेट करके दिखाता हूँ कि मैं अगर होम पे भी आ जाऊँ, मैं डॉक्स पे आ जाऊँ या मैं एग्जाम्पल्स पे आ जाऊँ, तीनों में नेविगेशन बार और बूट ये जो फुटर है ये हमेशा कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल मैं डॉक्स में आता हूँ, डॉक्स में भी नेविगेशन बार और फुटर जो है कॉमन है। सेम होम पे भी नेविगेशन बार जो ऊपर आ रहा है पर्पल वाला और जो नीचे फुटर है, ये पूरा फुटर, ये कॉमन चीज़ है और ये कॉमन होता है प्रोडक्शन लेवल वेबसाइट्स में। लेकिन इसका कोड मेंटेन करना, हर एक HTML टेम्पलेट पे जाके इसका कोड लिखना, बार बार नेविगेशन बार लगाना, बार बार क्या कहते हैं फुटर लगाना, ये थोड़ा सा कम्बरसम टास्क होता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं आपको सीधा करके दिखाता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो आपको याद होगा कि लास्ट हमने index.html में केवल एक छोटा सा स्टार्टर टेम्पलेट हेलो वर्ल्ड यहाँ पे किया था। मैं एक काम करता हूँ, पहले सर्वर को रन कर देता हूँ। तो ये हमारा सर्वर यहाँ पे रन हो गया। मैं इसे सिंपली अपने ब्राउज़र में खोल लेता हूँ और कुछ नहीं, यहाँ पे केवल हेलो वर्ल्ड नाम का अपन ने पिछले बार रेंडर किया था पिछले वीडियो में। तो मैं क्या करता हूँ ना, अब हेलो वर्ल्ड हटा के हम इस पर कुछ अच्छे नेविगेशन बार्स और फुटर्स लगाते हैं। मैं ये H1 टैग को हटा देता हूँ अभी के लिए। यहाँ से क्या करते हैं, बूटस्ट्रैप की साइट पे ही आते हैं। अब बूटस्ट्रैप का मेन आपको एडवांटेज पता चलेगा कि बूटस्ट्रैप में जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे कैसे एम्बेड किया जाता है। और डेफिनेटली उस पर फोकस नहीं है वीडियो का। मैं एक काम करता हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्स पे आता हूँ। डॉक्यूमेंट्स पे आप आएंगे तो यहाँ पे एक कंपोनेंट्स नाम का चीज़ है। कंपोनेंट्स के अंदर आप आ सकते हैं नैव बार पे। तो नैव बार पे आप आके देखेंगे कि ये नेविगेशन बार बना हुआ है। बहुत इनके पास बहुत सारी वैरायटी है नेविगेशन बार्स की। इस टाइप का नेविगेशन बार जिसमें फ़ोटो है। और मैं क्या करता हूँ, सिंपली जो पहला नेविगेशन बार है उसे कॉपी कर लेता हूँ उसके कोड को और अपने HTML index.html के अंदर बॉडी के नीचे आके जोड़ देता हूँ और पेज आपको रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि नेविगेशन बार हमारे वेबसाइट पे आ चुका है। सिमिलरली मैं क्या करता हूँ ना, एक फुटर भी डाल देता हूँ इसके अंदर। यहाँ पे एक छोटा सा फुटर डालते हैं अपन, कहाँ पे, स्क्रिप्ट के बाद, चलो यहाँ डाल देते हैं। एक फुटर डालते हैं। फुटर में लिख देते हैं @MBSA कॉरपोरेशन, जो भी है फ़र्क नहीं पड़ता उससे, 2022। और मैं इसे सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे अपन देखेंगे रिफ़्रेश करके तो हमें ये देखने को मिल रहा है। और इसे थोड़ा सेंटर पे लाने के लिए काम करता हूँ मैं, ये चीज़ जो है इसे एक H1 टैग के अंदर डाल देता हूँ और H1 टैग के अंदर डाल के इसके क्लास में टेक्स्ट सेंटर कर देता हूँ। ये सब जो चीज़ें हैं ये ऑलरेडी बूटस्ट्रैप में पहले से एम्बेडेड होता है। तो बूटस्ट्रैप अगर आपको नहीं आता तो आप यूट्यूब में किसी भी फ्री ट्यूटोरियल को देख सकते हैं जाके, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो आप देख रहे हैं कि ये चीज़ बीच में आ गया। अब क्या है, मान लो कि ये मेरा नेविगेशन बार है मेरे वेबसाइट का और ये मेरा फुटर है। तो अभी मैं फ्यूचर में मान लो इंडेक्स के साथ में ऐसे 100 टेम्पलेट्स और बनाऊंगा आगे, होम टेम्पलेट, कॉन्टैक्ट टेम्पलेट। ये काम करते सीधा बनाते ही हैं। मैं क्या करता हूँ, दो नए राउट्स क्रिएट करता हूँ। एक करता हूँ मैं होम राउट, मैंने होम राउट क्रिएट कर दिया और home.html भी क्रिएट करने वाला हूँ मैं। और एक अपन करते हैं क्रिएट कॉन्टैक्ट राउट, एक कॉन्टैक्ट राउट क्रिएट करते हैं, कॉन्टैक्ट फंक्शन और contact.html। और ये जो चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से क्योंकि ये अभी किसी काम के नहीं है। मैं तो ये मैंने दो चीज़ यहाँ पे न्यू राउट्स क्रिएट किए, होम और कॉन्टैक्ट। और ऑब्वियसली हमें टेम्पलेट भी बनाना पड़ेगा। टेम्पलेट अपन बनाते हैं home.html का और सिमिलरली अपन एक और टेम्पलेट बनाएंगे जो होगा contact.html। अब क्या करते हैं ना, दोनों में ही जो कोड है, यानी ये काम करते हैं अपन क्या करते हैं कि इंडेक्स का ही कोड उठाते हैं और यहाँ पे डालते हैं। होम में भी डाल दिया अपन ने और कॉन्टैक्ट में भी अपन ने इंडेक्स का कोड डाल दिया।
अब क्या करूँगा ना, मैं फुटर के और नेविगेशन बार के बीच में यहाँ पे एक हेडिंग लगाता हूँ और बोलता हूँ कि दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज, दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज यहाँ पे लिखता हूँ और इसे सेव कर लेता हूँ। यही H1 टैग उठा के मैं होम में ले आता हूँ फुटर के ऊपर और यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज़ होम पेज। तो दोस्तों ये मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिंपली यहाँ पे दो राउट्स क्रिएट किए हैं, स्लैश होम और स्लैश कॉन्टैक्ट, और होम डॉट एच टी एम एल और कॉन्टैक्ट डॉट एच टी एम एल रेंडर कर दिया है और दोनों जो टेम्पलेट्स है वो मैंने यहाँ पे बना दिया है। तो अब हमें काम करते सीधा वर्किंग में ही देखते हैं कि करके आ रहा है। मैं स्लैश होम पे जाता हूँ, यहाँ पे स्लैश होम पे जब अपन जाएंगे तो ये आ रहा है यहाँ पे कि दिस इज़ होम पेज। सिमिलरली अगर मैं स्लैश कॉन्टैक्ट पेज में जाऊँगा तो दिस इज़ कॉन्टैक्ट पेज आ रहा है। लेकिन जब हम इसे प्रोडक्शन लेवल पे लेके जाएंगे वेबसाइट को तो 2 या 3 चीज़ें नहीं होंगी। एक काम करते हैं, ये जो इंडेक्स पेज है हमारा, जो स्लैश राउट है, स्लैश राउट में ये जो नैव बार लिखा है यहाँ पे इसके ऊपर, इसको मैं नैव बार से जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है इसमें जो नैव बार लिखा है, मैं एक बार देख लेता हूँ। नैव बार ये रहा नैव बार, ये जो नैव बार लिखा है इसको मेरे को बदल के लिखना है पाइथन, और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो हाँ पाइथन आ गया यहाँ पे। स्पेलिंग पे मत जाइए, डेफिनेटली वर्किंग देखना है आपको। अब मैं अगर स्लैश होम पे जाऊँगा, ऑब्वियसली सॉरी स्लैश होम पे जाना था मुझे, स्लैश होम पे ये नैव बार ऑब्वियसली रिफ्लेक्ट नहीं करेगा क्योंकि हमने उसके कोड में बदलाव नहीं किया है। लेकिन दोस्तों अब समझ में आ रहा है आपको कि ये कितना ज़्यादा दिक्कत है कि अगर मैं पाइथन मुझे बदलना है अपने पूरे हर एक वेबसाइट के लिए, तो अगर मेरे पास कल को 100 टेम्पलेट्स हैं तो मैं क्या 100 टेम्पलेट्स के अंदर जाके सब में लिखते रहूँगा? इतना ज़्यादा दिक्कत होगा मेरे को 100 टेम्पलेट्स के अंदर जाके नया बार खोज के हर जगह पाइथन लिखने में इतना ज़्यादा दिक्कत होगा। इसीलिए डेवलपमेंट हुआ जिंजा का और जिंजा के कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस का जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, मैं होम के अंदर से पूरा कोड अभी उड़ा देता हूँ और कॉन्टैक्ट के अंदर से भी मैं पूरा कोड उड़ा देता हूँ। और इंडेक्स जो हमारा मेन स्लैश राउट है इसमें केवल एक नेविगेशन बार है और एक फुटर है। अब क्या होगा ना, मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या है। मैं एग्जैक्टली जो पहले लिख रहा हूँ उसे आप लिख लीजिए, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे आपको एक ब्लॉक क्रिएट करना है, ब्लॉक मेन बॉडी, सॉरी यहाँ पे डॉलर नहीं, आपको परसेंटाइल देना है और लिखना है एंड ब्लॉक। ये इंडेक्स के अंदर लिखना है आपको, यानी कि हमारा जो मेन जो स्लैश राउट है उस पर जो चीज़ है वहाँ पे मैंने लिखा है ब्लॉक मेन बॉडी। और नॉर्मली होगा भी यही कि पहले जब नेविगेशन बार का एंड होगा, नेविगेशन बार और फुटर जो हमारा चीज़ है उसके बीच में हमारी मेन बॉडी आएगी किसी भी चीज़ की। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूँ उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। होम के अंदर आपको क्या करना है ना, होम के अंदर आके आपको लिखना है एक्सटेंड्स index.html और इसके बाद आपको लिखना है, इसके बाद सिंपली ये जो कोड है ये आपको उठा लेना है यहाँ से इंडेक्स के अंदर से और होम के अंदर। ये एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या कर रहा हूँ अभी फ़िलहाल जो मैं कर रहा हूँ, एग्जैक्टली उसे रेप्लिकेट कीजिए, आपको बाद में अपने आप क्लैरिटी हो जाएगा कि मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ। और ये सेम कोड जो मैंने home.html में लिखा मैं उसे contact.html के अंदर भी लिख देता हूँ। नेक्स्ट अपन क्या करेंगे ना, जो भी हमें होम के अंदर देखना है एक्सेप्ट फॉर नेविगेशन बार और फुटर, यानी कि होम के अंदर हमें क्या देखना है, होम के अंदर हमें देखना है H1 जिसमें लिखा हो दिस इज़ होम पेज, और मैं इसे सेव कर देता हूँ। और ये सेम H1 टैग उठाता हूँ मैं कॉन्टैक्ट के अंदर, कॉन्टैक्ट के मेन बॉडी वाले ब्लॉक के अंदर ले जाता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट पेज। और अब क्या होगा, अब मैं आपको वर्किंग समझाता हूँ ये करेगा क्या। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है कि एक मेन टेम्पलेट जो हर एक वेबसाइट पे हर एक HTML पे कॉमन होगा वो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया है, जो कि है नेविगेशन बार, एक फुटर और उसके बीच में मेन बॉडी। और यहाँ पे home.html में लिखा है एक्सटेंड्स index.html, यानी कि home.html जो टेम्पलेट है वो index.html को एक्सटेंड करता है, यानी index.html को इनहेरिट करता है, अपने अंदर लाता है, उसके पूरे ढांचे को, index.html के ढांचे को अपने अंदर लेके आता है home.html पे। उसके बाद करता ये है कि ये जो ब्लॉक मेन बॉडी है जो इसके साथ में एग्जैक्टली मैच हो रहा है इसके ब्लॉक मेन बॉडी के साथ में, वो करता ये है कि होम के अंदर जो ब्लॉक मेन बॉडी के अंदर जो भी चीज़ होता है उसे यहाँ पे दिखा देता है।
यानी कि नेविगेशन बार और फुटर के बीच में जो मैं होम चाहता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, सिर्फ वर्किंग में दिखाता हूँ आपको डायरेक्टली। मैं रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, अभी कुछ नहीं होगा। स्लैश होम पे चलते हैं अपन। तो आप देख रहे हैं कि स्लैश होम पे जैसे ही मैं गया, मैंने स्लैश होम पे रेंडर किया था home.html, और home.html में तो मैंने कोई भी नेविगेशन बार या फुटर का कोड लिखा ही नहीं है। मैंने केवल लिखा है दिस इज़ होम पेज, लेकिन यहाँ पे जो रेंडर हो रहा है वो फुटर और नेविगेशन बार के साथ में हो रहा है। तो आप समझ में आ गया होगा आपको कि क्या काम है एग्जैक्टली। सिमिलरली अपन स्लैश कॉन्टैक्ट पे चलते हैं। तो सॉरी, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दिया, CONTACT। तो स्लैश कॉन्टैक्ट पे देख रहे हैं कि मैं अगेन स्लैश कॉन्टैक्ट पे मैंने कोई भी नेविगेशन बार और फुटर का कोड नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी वो रेंडर हो रहा है। अब मान लो कि जो हमारा मेन पर्पस था, जैसे कि मान लो इंडेक्स के अंदर आके पाइथन की जगह मान लो मेरे को अब लिखना है MBSA, और मैं ऐसे रिफ़्रेश करता हूँ, मैं एक काम करता हूँ, स्लैश राउट पे जाता हूँ। स्लैश राउट पे तो यहाँ पे MBSA रिफ्लेक्ट कर रहा है, और MBSA जो है वो हर एक पेज पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। मुझे हर एक पेज पे जाके बार बार सेम चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, और ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड ऑफ जिंजा टेम्पलेटिंग, CONTACT। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट पेज पे भी MBSA ऑटोमेटिकली आ गया। तो इससे क्या होता है, कोड बेस जो है एक स्ट्रक्चर्ड वे में होता है। जैसे फॉर एग्जांपल कल को अगर 100 टेम्पलेट्स मैंने यहाँ पे बना दिया, और 100 टेम्पलेट्स पे नेविगेशन बार और फुटर एग्जिस्ट करता है, और मेरे को 100 टेम्पलेट्स के अंदर जाके कुछ चेंजेस करना है, तो मैं केवल इंडेक्स के अंदर चेंज कर दूंगा, और अपने आप बाकी टेम्पलेट्स पे चेंजेस ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट करेगा। तो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।